नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आजकल कई राजमार्गों से बसों में आग लगने की खबरें आम हो रही है। राजस्थान के जैसलमेर के बाद आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में बस में लगी आग के बाद न सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में भी ये खबरें आम हो रही है। बसों में आग लगने के बाद इस तरह की दुर्घटना पर हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की घटनाओं के लिए बस ऑपरेटर को जिम्मेवार ठहरा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था का कहना है कि बस ऑपरेटरों द्वारा नियमों का सही से और उचित तरीके से पालन नहीं किए जाने के कारण इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है। इस तरह की घटना के बाद एक साथ कई लोगों की जिंदगी लील हो रही है। पिछले कुछ महीनों में स्लीपर बसों में लगी आग के बाद मृतकों का आंकड़ा दहाई के आंकड़े में पाया गया। कई लोगों के हताहत और घायल होने की खबरें भी आई है। इस तरह की हो रही दुर्घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको यह बता दें कि हमें लगता है कि इस तरह की दुर्घटना के लिए केंद्र सरकार और जीएसटी पूरी तरह से जिम्मेदार है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों। लाइक के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं, आप लाइक नहीं करते, ये ठीक बात नहीं है। और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की दुर्घटना के लिए बस ऑपरेटर जिम्मेदार है या केंद्र सरकार और उसका जीएसटी। हमने शुरू में आपको बता ही दिया कि इसके लिए जीएसटी जिम्मेदार है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जीएसटी किस तरीके से जिम्मेवार है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत में डीजल की कीमतें प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। इसका मुख्य कारण जीएसटी और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वेट और अन्य करों के कारण है। अगर कुछ प्रमुख राज्यों की डीजल की दरें देखें तो दिल्ली में 87.67 यानी 87 रुपए 67 पैसे, बिहार में 93 रुपए 20 पैसे, राजस्थान में 90 रुपए 82 पैसे, आंध्र प्रदेश में 97 रुपए 34 पैसे, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 87 रुपए 81 पैसे, बिहार में 92.20 रुपए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सबसे कम दरें दिल्ली में है, जहां पे 87 रुपए 67 पैसे, वहीं आंध्र प्रदेश में 97 रुपए 34 पैसे, जो लगभग 10 रुपए का अंतर है। इस तरह की दरों का अंतर लगभग सभी राज्यों में बना हुआ है। सिर्फ दो राज्यों के मध्य दरों का परिवर्तन नहीं है या दरें असमान नहीं है, किंतु एक राज्य के भीतर भी जिलेवार देखा जाए तब भी डीजल की दरों में असमानता है। राजस्थान को ही उदाहरण के तौर पर देखें तो चित्तौड़गढ़ जिले में 89 रुपए 88 पैसे, वहीं भरतपुर में 90 रुपए 9 पैसे। ऐसे ही चूरू में देखा जाए तो 91 रुपए 94 पैसे। ऐसी दरों की भिन्नता प्रत्येक राज्य के जिलों के मध्य भी है। डीजल की दरों की भिन्नता ही इस तरह की दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। दरों के परिवर्तन के कारण और असमानता की वजह से कभी कभी बस ऑपरेटर लंबी दूरी के लिए ईंधन बचाने के लिए अतिरिक्त टैंक लगा देते हैं। ये सिर्फ बसों में ही नहीं बल्कि ट्रकों में भी है, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो ट्रकों में भी दुर्घटना होने के बाद आग लगने की घटनाएं आम हुई है। आग लगने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती गई है। उसके ग्राफ को उठाकर देखें तो ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इन दरों की असमानता के चलते बसों और ट्रकों में कंपनी द्वारा मॉड्यूल दिया जाता है, उस मॉड्यूल को बिगाड़ा जा रहा है। लंबी दूरी के लिए चलने वाली बस और ट्रक में कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले डीजल टैंक को तोड़कर वहां नया डीजल टैंक लगा दिया जाता है। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले डीजल टैंक की क्षमता नए डीजल टैंक के मुकाबले में कम होती है, जिसके कारण बस ऑपरेटर या ट्रक ऑपरेटर कंपनी द्वारा बनाए गए डीजल टैंक को तोड़कर बड़ी क्षमता का डीजल टैंक लगा देते हैं। बड़ी क्षमता का डीजल टैंक लंबी दूरी तक वाहन को रिफ्यूल करने में या फिर डीजल वापस ना भरवाने के लिए समर्थ कर देता है, जिसके कारण वो लंबी दूरी तक जा सकता है। बस ऑपरेटर और ट्रक ऑपरेटर द्वारा इस तरह का काम इसलिए किया जाता है क्योंकि दो राज्य या फिर दो जिलों के बीच डीजल की दरों में भिन्नता है। ऐसे में जिस जिले में या जिस राज्य में डीजल की दरें कम है, उस जिले या राज्य से ट्रक अथवा बस के डीजल टैंक को पूरी तरह से रिफ्यूल कर दिया जाता है। लेकिन जब इस टैंक को बदला जाता है, यानी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले छोटे टैंक की जगह अवैध तरीके से जब बड़ा टैंक लगाया जाता है, तो उसमें सुरक्षा मानकों में कमी पाई जाती है। साथ ही कंपनी द्वारा भी यह निश्चित किया जाता है कई अनुसंधान के बाद कि इस तरह के वाहन में किस क्षमता का टैंक होना चाहिए। उस क्षमता से बड़ा टैंक होता है तो उस समय दुर्घटना के कारण जब डीजल का रिसाव होता है तो आग भयंकर हो जाती है। ऐसा ही वर्तमान में सड़कों पर देखने को मिल रहा है। डीजल के बड़े टैंक इन भीषण दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है।
जब बस या ट्रक में कोई तकनीकी खराबी आती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो जाना या फिर वायरिंग में फॉल्ट हो जाना, तो उस समय बस या ट्रक आग पकड़ लेता है। किसी दुर्घटना के समय तेज घर्षण होने के कारण आग की घटना आम हो जाती है। ऐसे ही टैंक से ईंधन का रिसाव होता है, उस समय भी चलते हुए वाहन में आग लग जाती है। किंतु आप सोचिए, जिस वाहन में कंपनी कह रही है कि 200 लीटर का टैंक होना चाहिए, अगर उसी वाहन में 200 लीटर का टैंक हटाकर 500 लीटर का लगा दिया गया है, उस समय अगर डीजल अथवा ईंधन का रिसाव हो रहा है तो दुर्घटना कैसी होगी और आग कितनी भीषण होगी, आप खुद कल्पना कीजिए। इसके चलते भीषण दुर्घटनाएं हो रही है और दुर्घटना के समय आग इतनी भीषण हो जाती है कि उस पर घंटों तक नियंत्रण नहीं पाया जाता है। ऐसे में अगर केंद्र की सरकार जीएसटी को डीजल और पेट्रोल पर भी लगाकर सभी राज्यों और सभी जिलों में एक समान कर दे, तो इस तरह की दुर्घटना होना शून्य हो सकता है, क्योंकि वाहन मालिकों द्वारा टैंक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। टैंक की क्षमता यथावत बनी रहने के साथ सुरक्षा मानकों का भी पालन होगा, जिसके कारण आग लगने के बावजूद भी टैंक से कई बार रिसाव नहीं होगा। अगर रिसाव होगा भी तो उस दशा में फ्यूल कम होगा, जिसके कारण आग इतनी भीषण नहीं होगी जितनी भीषण वर्तमान में होती है। जब स्लीपर बसों में आग लगती है तो उस दशा में एसी यूनिट में आग लगने पर फ्रीऑन या अन्य रासायनिक कूलेंट गैस तेजी से फैलती है। जैसलमेर हादसे में भी देखा गया। इस गैस के फैलने के कारण कई यात्री बस के भीतर आग लगने के बाद बेहोश हो गए, जिसके कारण बस के अंदर ही जलकर उनकी मौत हो गई। इसके अतिरिक्त इन गैसों के चलते कई बार एसी में विस्फोट तक हो जाता है, जिसके कारण आग भी लग जाती है। आग लगने के बाद बड़ा टैंक इस आग को दुगुना कर देता है, जिसके कारण मौतों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन शुद्ध राजनीतिक देश में इस मुद्दे पर किसी की नजरें तक नहीं जाती है। आज तक किसी ने आवाज ही नहीं उठाई है कि जीएसटी के चलते दुर्घटनाएं हो रही है। जब सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस तरह के मुद्दे के लिए मौन रहेंगे तो फिर बस ऑपरेटर इस तरह की हरकतें करते ही जाएंगे। उनके लिए सवारियों की जिंदगी कोई बड़ा सवाल नहीं होगी। ऐसे में बस ऑपरेटर भी ध्यान दे कि जब तक सरकार जीएसटी को नियंत्रित नहीं करती है या फिर एक समान नहीं करती है, तब तक बस में आवश्यकता होने पर ही दूसरा टैंक लगाए। अन्यथा जहां तक हो, कंपनी द्वारा दिए जाने वाले टैंक के साथ ही बस को सड़क पर दौड़ाए जाए। आरटीओ भी इस बात पर ध्यान दे कि जिन बसों में कंपनी द्वारा दिया गया टैंक हटा दिया गया है, उनके चालान को तेज किया जाए। डीजल टैंक की सुरक्षा व्यवस्था का अंकन किया जाए। अगर असुरक्षित टैंक है तो ऐसे में गाड़ी को जब्त किया जाए। टैंक को आग से दूर रखने के मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखे। बस ऑपरेटर नियमित तरीके से टैंक का निरीक्षण करे और मेंटेनेंस पर ध्यान दे। आग लगने की दशा में बस स्टाफ को आग बुझाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। किंतु अब भी सवाल यही है कि जीएसटी पर राज्य सरकारों का भी ध्यान नहीं जा रहा है। प्रत्येक राज्य इस वेट व्यवस्था के चलते कमाने पर ध्यान दे रहा है। जनता की सुरक्षा उनके लिए प्राइमरी ना होकर सेकेंडरी है। प्राइमरी उनके लिए धन अर्जित करना या धन कमाना है, जिसके कारण वेट का आज भी पालन कर रहे हैं। जिन राज्यों में डीजल और पेट्रोल की दरें जितनी अधिक है, जनता की सुरक्षा उनके लिए उतनी ही गौण है। हाल ही में हुई इस तरह की दुर्घटनाओं पर एक नजर डालेंगे तो फिर आप यही पाएंगे कि जो बस या ट्रक जिस राज्य या जिस जिले से निकला था, वहां पर डीजल की दरें कम थी, लेकिन जहां दुर्घटना हुई है उस जिले में डीजल की दरें निकलने वाले जिले या राज्य के मुकाबले में अधिक थी। इस मुद्दे पर मीडिया का भी ध्यान नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। अगर आप इस मुद्दे से और हमारे साथ सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें और अपनी आवाज को बुलंद करें कि केंद्र डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी की दरों में लाकर सभी राज्यों और जिलों में इसके भाव को एक समान करे, ताकि जनता की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और इस तरह की दुर्घटनाओं पर लगाम कसी जा सके। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ।